हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज डे है 25 में और आज की करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लेके आ गया हूं जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, आज के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरा मानना है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लेक्चर है दैट इज ऑन करंट अफेयर्स। आपको पता होगा डेली करंट अफेयर्स कराता हूँ, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहते हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, यू विल गोइंग टू लव इट, सो डू लाइक आवर वीडियो। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। बहुत लोग स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपकी कोई करंट अफेयर्स की बुकलेट है कि नहीं। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं 12 मंथ करंट अफेयर्स, जून 2023 से लेकर मई 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स आपको एक सिंगल बुकलेट में अवेलेबल हो जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो करंट अफेयर्स की बुकलेट है प्रॉपर पॉइंट फ्रेम में चीज़ें बनाई गई हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से आएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि आप इस बुकलेट को ज़रूर ले लें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे सर कैसे ले सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको इस बुकलेट की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। आप इजीली क्या करिए, इसको कहीं से भी जाकर इसको प्रिंट आउट करा लीजिए। ओके, अब आप सोचोगे सर सिर्फ आप यही प्रोवाइड करेंगे क्या इस करंट अफेयर की, ये सिर्फ 12 मंथ की करंट अफेयर्स, आगे का क्या होगा, मेरे को जून की भी चाहिए, जुलाई की भी चाहिए 2024 में। तो याद रखिएगा मैं आपको इसकी एक ड्राइव लिंक दूंगा जहां पर फ्यूचर करंट अफेयर्स मतलब आने वाली करंट अफेयर्स भी आपको मिलती रहेगी। मतलब ये बुकलेट तो मिल ही रही है, प्लस आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे मेरा डेली करंट अफेयर्स है, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, मेरा वीकली करंट अफेयर्स है वो पीडीएफ मिलेगी, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मेरे बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं वो सब मिलेगा आपको, स्टैटिक जीके मिलेगा। मतलब यूट्यूब के जितने भी लेक्चर्स है ना उन सब की पीडीएफ आपको एक जगह पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और आप सोचोगे सर आने वाली तो ठीक है, पुरानी भी रहेगी, मतलब अभी तक जितने ही मैंने लेक्चर्स बनाए उन सब की पीडीएफ भी रहेगी। सो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता, इतनी सारी चीज़ें एक जगह पे मिलेगी। तो तुरंत मुझे आप व्हाट्सएप करिए और यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। ओके, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, दैट इज 25 में। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला, रिसेंटली टू विच कंट्री इंडिया इज गोइंग टू प्रोवाइड हाई ऑक्टेन, याद रखिएगा, XP100 पेट्रोल, ये पेट्रोल हम उनको देने वाले हैं। किस कंट्री को इंडिया प्रोवाइड करने वाली है वो मैंने आपसे पूछा और मैं बता दूं कौन प्रोवाइड करेगा। वो प्रोवाइड करने वाला है दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा। सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रोवाइड करने वाला हो ये प्रोवाइड करेंगे हम किसको, श्रीलंका को। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। देख सकते हैं श्रीलंका विल सून रिसीव फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ XP100 जो मैंने बताया आपको, ठीक है, जो कि एक प्रीमियम 100 ऑक्टेन पेट्रोल है। ओके, जिसको डेवलप किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। ओके, और इसको हम प्रोवाइड करने वाले हैं किसको, श्रीलंका को। तो याद रखिए इसको डेवलप किसने किया ये भी पूछ सकते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और श्रीलंका को हम ये प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले श्रीलंका के बारे में बेसिक तो आपको पता होगा। श्रीलंका की कैपिटल क्या है, देख सकते हैं मैंने श्रीलंका का मैप बना रखा है। ये श्रीलंका की कैपिटल दैट इज कोलंबो। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ की करेंसी क्या है, दैट इज श्रीलंकन रुपी। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम भी मैंने मेंशन कर रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने प्रीवियस भी एक बार डिस्कस किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा था आजकल माउंट एवरेस्ट में लोग बहुत चढ़ रहे हैं, माउंट एवरेस्ट न्यूज में रह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए सरबाज खान है, आप यहाँ पर उनकी इमेज देख सकते हैं, ये है सरबाज खान। ओके, और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये इन्होंने अभी रिसेंटली माउंट एवरेस्ट चढ़ा है विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट से चढ़ गए। ओके, कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं लिए हुए थे और माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये मैंने आपसे पूछा है। ओके, ऑप्शन देखिए, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, लेबनान। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ऐसा चढ़ा है, बट ये किस कंट्री से मैंने क्वेश्चन पूछा है। इंडिया से नहीं है, याद रखिएगा। और ये है पाकिस्तान, आपकी नेबरिंग नेशन पाकिस्तान से है। और अभी इन्होंने न्यूज़ बना दी है क्योंकि ये पाकिस्तान के हैं। और याद रखिएगा इन्होंने बिना ऑक्सीजन के वर्ल्ड टॉलेस्ट पीक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी, दैट इज वाई ही केम इनटू न्यूज़। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान की कैपिटल आप सबको पता होगा, दैट इज इस्लामाबाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। अच्छा, आप मुझे ये भी बता दिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन विच कंट्री द सेकेंड AI सिक्योरिटी समिट हेल्ड इन May 2024। आपको पता होगा पहली जो AI सिक्योरिटी सबमिट हुई थी वो हुई थी ब्रिटेन में। ओके, अब ये मई 2024 में सेकेंड सबमिट हुई है, वो मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हुई है। ऑप्शन आपके सामने ब्राजील, इटली, रशिया, साउथ कोरिया ऑप्शन दिए गए हैं। और इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, साउथ कोरिया। ओके, तो याद रखिएगा AI मतलब क्या होता है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी समिट आप यहाँ पर देख सकते हैं। AI सिक्योरिटी समिट 2024 जो है सियोल, जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं 21 और 22 में
2024 को ऑर्गेनाइज हुई, और मैंने फर्स्ट आपको बताई वो ब्रिटेन में हुई थी, ओके। और सेकेंड मैंने आपसे पूछा तो आंसर वुड बी दैट इज साउथ कोरिया, ओके। चलिए, साउथ कोरिया की बात करें, मैंने अभी ये बताया साउथ कोरिया कैपिटल क्या है, दैट इज सियोल जो है वो साउथ कोरिया की कैपिटल है। आप मुझे बताइए साउथ कोरिया में प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th, विच स्टेट रिसेंटली अनवील्ड DRIMS, ठीक है। ये क्या है DRIMS, मैं बताता हूं आपको, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके। फिर से बोलो, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म है, किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपसे, है ना। ऑप्शंस आपके सामने, मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करूंगा, ये है क्या, दैट इज DRIMS, इसका फुल फॉर्म भी क्या है, ओके। किस स्टेट ने लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया असम ने, किसने, असम ने लॉन्च किया, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है असम, ओके। अब इसका पहला फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म आप देखिए, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया असम ने विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूनिसेफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यूनिसेफ के कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया है टू फैसिलिटेट एफिशिएंट डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड एड डिलीवरी। याद रखिएगा, जो डिजास्टर होते हैं उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हो सके और जो एड हमें प्रोवाइड करना है वो हम प्रॉपर डिलीवर कर पाएं, ओके। उसके लिए DRIMS लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब देखिए, आपको मुझे बताना है यूनिसेफ जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली असम ने, याद रखिएगा, इस डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो प्लेटफॉर्म है उसको अनवील किया है, ओके। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं किस स्टेट ने किया है। अब अगर असम की बात करूं तो असम तो आप सबको पता है, दिसपुर इसकी कैपिटल है असम की। हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो इसके CM है एट प्रेजेंट असम में, और गुलाब चंद कटारिया जो है वो एट प्रेजेंट गवर्नर है, ओके, असम के। कमेंट बॉक्स में बताओ, अभी लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, असम में लोकसभा सीट्स कितनी है, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को देखेंगे तो असम ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे ज्यादा लोकसभा सीट्स हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ असम में लोकसभा सीट्स कितनी है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्पोर्ट्स। क्वेश्चन क्या है, who has won the gold medal in the women's 40 kg category, 40 kg कैटेगरी में at the International Weightlifting Federation वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप। मैं बता दूं, ये जो इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2024 हो रही है, ये हो रही है पेरू में। कहाँ हो रही है, पेरू में। पेरू कैपिटल आपको लीमा सुना होगा आपने, तो पेरू की कैपिटल जो लीमा है वहां पर ये कैटेगरी, ये चैंपियनशिप हो रही है। और इसमें अभी गोल्ड मेडल किसने जीत लिया, वुमेन ने 40 kg कैटेगरी में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कितनी कम वेट है यहाँ पर, और ये है उनकी इमेज जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि बहुत बड़ी बात है और न्यूज में भी चल रही है। याद रखिएगा, वेट लिफ्टर है, ओके। इनका नाम है यार के प्रीति स्मिता भोई, ओके। प्रीति स्मिता भोई है, इंपॉर्टेंट है। जो उड़ीसा के स्टूडेंट है ना, मैं बता दूं उड़ीसा से ही बिलोंग करती हैं, तो आपके उड़ीसा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाती है ये, ओके। और अभी मैंने बताया ये जो चैंपियनशिप चल रही है, लीमा जो कैपिटल है पेरू की, वहां पे हो रही है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पेरू कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में कि साउथ अमेरिका में। देखते हैं कौन कौन लोग मैपिंग करते हैं, पेरू कहां पर है, पेरू एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका की है कि साउथ अमेरिका की है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, देखिए ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। शी वॉन द गोल्ड इन वुमेन 40 kg क्लीन एंड जर्क। याद रखिए, क्लीन और जर्क में इन्होंने इस कैटेगरी में, याद रखिएगा 40 kg कैटेगरी में क्लीन और जर्क पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6th। विच चैनल विल लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स। आजकल आप देख रहे हैं AI एंकर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रिश और भूमि जो AI एंकर है, उनको 26 मई 2024 को लॉन्च किया जाएगा, ओके। तो कौन सा चैनल इन AI एंकर्स को लॉन्च कर रहा है, आप देख सकते हैं NDTV, आज तक, ये सब मेंशन है। चिंता मत करिए, ये लॉन्च कर रहा है DD किसान। याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर A, DD किसान इन दोनों एंकर्स को लॉन्च कर रहा है। तो आपको याद रखिए 26 मई को क्रिश और भूमि जो AI एंकर हैं, पूछ सकते हैं किस चैनल के हैं, तो आंसर भी DD किसान। आपको ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। 2015 में याद रखिए कि DD किसान चैनल जो है वो लॉन्च किया गया था। अब तो करीबन 9 ईयर्स हो गए इसके फॉर्मेशन के, ओके, फाउंडेशन के। सो इंपॉर्टेंट है। और अभी आप देखिए 26 मई को ये DD किसान चैनल जो है, ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नमेंट टीवी चैनल है जो कि AI एंकर यूज करने वाला है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, कि पहला गवर्नमेंट टीवी चैनल है जो AI एंकर्स यूज करेगा, ओके, जिनका नाम क्या रखा गया, दैट इज क्रिश एंड भूमि। दोनों ही याद रखना है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। रिसेंटली एक 18 ईयर ओल्ड वुमेन है जो ई रिक्शा ड्राइवर है, इनका नाम है आरती। क्या नाम है, आरती, ठीक है। इनको रिसेंटली कन्फर्ड किया गया है अवार्ड जिसका नाम है अमल
क्लूने वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अवार्ड जो है ब्रिटेन में मिल रहा है। यहाँ पे चार्ल्स III जो किंग है वहाँ के, वो उस वुमेन के साथ खड़े हैं। ये वुमेन इंडिया से बिलोंग करती हैं और जो उत्तर प्रदेश की स्कीम है मिशन शक्ति, उसके अंदर देख सकते हैं इनको ऑटो मिला हुआ है, ठीक, ई रिक्शा चला रही हैं ये। ओके, और इनके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो क्या बात है, मतलब अब मैंने बता ही दिया आपको कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की स्कीम की तरफ से मिला हुआ है। क्वेश्चन यही था कि किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो एक्चुअली शी बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश थे बर्किंगम पैलेस तक पहुंच गई हैं, याद रखिएगा। तो इट्स अ ग्रेट थिंग कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप देखिए ई रिक्शा से, मैंने अभी आपको बताया मिशन शक्ति जो यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है उसी के अंदर उनको, याद रखिएगा, पिंक ई रिक्शा मिला था और इसकी वजह से इनको ये अवार्ड भी दिया गया है। ओके, और देखिए बर्किंगम पैलेस पहुंच गई, चार्ल्स III जो किंग ब्रिटेन के, वहां उनसे भी ये मिलके आ गई हैं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शी बिलोंग टू यूपी, अवार्ड का नाम भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट यूपी की अगर बात करें तो यूपी कैपिटल सबको पता है लखनऊ है। ओके, यूपी के CM है योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल जो है वो गवर्नर है। 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में और 1950 24 जन 1950 को याद है कि यूपी का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स है 80 और राज्यसभा सीट्स कितनी है, दैट इज 31। ओके, ये आई थिंक आपको पता होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ऋषि सुनक जी की बात करता हूं, अभी न्यूज में क्यों है वो भी बताता हूं। ऋषि सुनक इज द लीडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी इन यूके। हम सबको पता है यूनाइटेड यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऋषि सुनक है। इंडियन ओरिजिन है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। मैंने पूछा है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। रीजन ये है क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि 4 जुलाई 2024 को, याद रखिएगा, इलेक्शंस होंगे, याद रखिएगा कहां पर, यूके में। ओके, जिसकी वजह से चीज न्यूज में आ गई। तो मैंने आपसे सीधा पूछ लिया ऋषि सुनक कहाँ के PM है, तो ये तो सबको पता है ब्रिटेन के, बट ये किस पार्टी से बिलोंग करता है। अब देखिए लेबर है, लिबरल है, ये आपको शायद नहीं पता होगा। ही बिलोंग्स टू कंजर्वेटिव पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ही बिलोंग्स टू कंजर्वेटिव पार्टी। और न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूके के PM ऋषि सुनक ने अनाउंस किया है जनरल इलेक्शन ऑन 4 जुलाई 2024। दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो 4 जुलाई को इलेक्शन होगा, देखते हैं ये वापस पावर में आ पाते हैं कि नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नई रिपोर्ट आई है, विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स इन इंडिया। अराउंड 4000 गैंगेटिक डॉल्फिन्स की बात की गई है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। मैंने पूछा सबसे ज्यादा गैंगेटिक डॉल्फिन किस स्टेट में है। ऑप्शन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन हैं। कुछ लोग सोचेंगे सर उत्तराखंड होगा, बट उत्तराखंड आंसर नहीं है, मध्य प्रदेश तो नहीं है, करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। करीबन 50%, दैट इज 2000, याद रखिएगा, जो डॉल्फिन्स हैं वो करीबन कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। अभी इस रिपोर्ट में ये बात पता चली है। तो मैक्सिमम जो डॉल्फिन्स है दैट इज एट उत्तर प्रदेश। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th में आते हैं। ये डैम अभी उज्जैनी डैम अभी न्यूज़ में चल रहा है। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक बोट कोलैप्स हो गई जिसमें कुछ लोग की डेथ हो गई, याद रखिएगा। और ये मैंने पूछा ये जो डैम है ये किस स्टेट में बना हुआ है, ठीक, किस रिवर में, ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट किस स्टेट में है, क्योंकि अभी मैंने अभी आपको बताया इंसिडेंट हो गया जहाँ पर बहुत लोग की डेथ हो गई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये डैम जो है याद रखिए महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। चलिए इस डैम के बारे में बात करें तो वाई न्यूज़, क्योंकि 6 पीपल इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रेन, याद रखिएगा, बोट जो है पानी में डूब गई। ओके, जिसके उज्जैनी डैम बैक वाटर पुणे महाराष्ट्र में, याद रखिएगा डैम जो है ये पुणे महाराष्ट्र में है। ओके, और इस डैम की जो लोकेटेड है वो भीमा रिवर पर लोकेटेड है, याद रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अभी इंसिडेंट हुआ है, दैट इज वाई दिस डैम इज इन न्यूज़, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ओके, वैसे तो इतने सारे डैम्स हैं, कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता रहता है, बट ये इंसिडेंट थोड़ा हाईलाइट हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बट उससे पहले महाराष्ट्र की बात करें तो सबको पता होना चाहिए महाराष्ट्र है मुंबई कैपिटल, और पुणे, अभी देखिए पुणे का ये डैम था, तो पुणे तो आपको पता होगा वो क्यों इशू में चल रहा है, कि अब सुनने में आ रहा है कि वो जो एक्सीडेंट किया, आपने सुना होगा पॉश का जो गाड़ी से जिन्होंने एक्सीडेंट किया, जो कि एक बच्चे ने किया, बट 17 साल के बच्चे ने किया, बट अब न्यूज़ में ये आ रहा है कि वो गाड़ी चला ही नहीं रहा था। ओके, ऐसे टाइप की, अगर सही बताऊँ, अगर जुडिशरी इस बात को मान लेता है ना कि सही में कोई ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा था, तो आई थिंक दैट्स अ फेलिंग ऑफ जुडिशरी। ओके, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट देखते हैं क्योंकि इतने सारे गवाह भी तो थे वहाँ पर, उन्होंने भी तो देखा होगा, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट, मतलब होना नहीं चाहिए, बट ऐसा चल रहा है कि वो गाड़ी नहीं चला रहा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ओके, तो देखिए ऐसा भी होता रहता है, जुडिशरी में, लॉ में ऐसा होता रहता है। ओके, चलिए कैपिटल मुंबई है, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी जो है वो CM है, और गवर्नर जो है वो रमेश बैस जो है वो गवर्नर है। ओके, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितनी, चलो बताओ मुझे, ऑप्शन देता हूँ, 47, 48, 49 या 50। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ लोकसभा सीट्स
महाराष्ट्र में कितनी है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सुनीता विलियम्स की मैं बात करता हूँ। एक्चुअली आपको पता होगा थर्ड टाइम स्पेस पे जाने वाली थी, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच इनका ये नहीं जा पाई स्पेस में थर्ड टाइम। ओके बट अब ये वापस लॉन्च होने वाली है, वापस थर्ड टाइम जाने वाली है। डेट आ गई है 1 जून से 5 जून के बीच में, यानी कि थर्ड टाइम ये स्पेस में जाने वाली है। इंडियन ओरिजिन है, इंपॉर्टेंट है। तो विच स्पेसक्राफ्ट सुनीता विलियम्स विल बी प्लॉटिंग फॉर अपकमिंग मिशन, जो थर्ड टाइम ये जाने वाली हैं। ओके तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगी ये। तो अब ये इनका कौन सा मैंने पूछा स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और इनके स्पेसक्राफ्ट का नाम मैं आपको बताता हूँ, दैट इज बोइंग स्टारलाइनर, याद रखिएगा। सो बोइंग स्टारलाइनर इनके स्पेसक्राफ्ट का नाम है। थर्ड टाइम ये वापस जाएंगी 1 जून से 5 जून के बीच में, याद रखिएगा ये लॉन्च किया जाएगा। तो पहले टाइम टेक्निकल फेलियर हो गया था। ओके बट दिस टाइम आई होप शी विल गो टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इनके साथ साथ याद रखिएगा बच विलिमोर जो हैं वो भी इनके साथ जा रहे हैं। तो 2 लोग हैं, देख सकते हैं, एक है सुनीता विलियम्स और एक है बच विलमोर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली हु वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किसने जीता है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 लोग दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि एक ने तो जीता है और जिसकी नॉवल के लिए मिला है, और एक ने उसको ट्रांसलेट किया उस नॉवल को। ओके तो जिसकी नॉवल है, जो उसकी ऑथर है, वो मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, गीतांजलि शी तो 2022 में इसने जीता था। ओके बट मैं अभी 2024 का पूछ रहा हूँ किसने जीता है। ठीक है, इसको जीता है जेनी अर्पेनबेक ने, याद रखिए। जेनी अर्पेनबेक जो है उन्होंने, याद रखिए उनकी इमेज यहाँ बनी हुई है, इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जीता है। ठीक है, और किस बुक के लिए, याद रखिए बुक का नाम भी देख सकते हैं, कायरोस, याद रखिएगा। कायरोस जो है उस बुक के लिए जेनी दैट इज अर्पेनबेक ने ये अवार्ड जीता। और इस बुक को कन्वर्ट किसने किया है, यार ट्रांसलेट किसने किया, वो भी बताता हूँ। इनका नाम है हॉफमैन। क्या नाम है? हॉफमैन। तो ये जो इमेज बनी हुई थी ना, ये हॉफमैन थे। ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेट किया है और ये इनकी बुक थी। ठीक है, तो इसके लिए ये अवार्ड मिला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डन मानो देखने को मिलेगा, इसे मैंने आपको पहले से ही बता दिया। हो सकता है वो आपसे बुक का नाम पूछ लें, हो सकता है इसे ट्रांसलेट किया उसका नाम पूछ लें। ठीक है, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके याद रखना, चलिए, है ना। बट एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लूँ कि अभी आपको पता होगा 2022 में गीतांजलि शी जो है वो इंडिया से बिलोंग करती हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया था। ओके बट सबसे पहला, ठीक है, ये अवार्ड कौन सा अवार्ड जो मैंने अभी आपसे पूछ रहा हूं, दैट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो पूछ रहा हूं, इंडिया में एक 1971 में किसी को मिला था। 1971 में सर्च करके मुझे बताओ 1971 में किस इंडियन को, जो इंडियन था जिसको ये अवार्ड दिया गया था, पहला कोई इंडियन है जिसको 1971 में बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 दिया गया था। नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं आईपीएल की। विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम आईपीएल? आईपीएल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है किस इंडियन प्लेयर ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है? ओके जो कि विकेट कीपर बैट्समैन थे। ओके जिनका नाम है दिनेश कार्तिक। ही बिलोंग्स टू आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, है ना। और इन्होंने बहुत से मैचेस आरसीबी को जिताए और अभी इन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट लेनी है। तो इनका नाम क्या है? दिनेश कार्तिक। ओके अब अभी आपको पता होगा, अब फाइनल जो है वो आईपीएल का वो होने वाला है किस किस के बीच में? यस, इट इज गोइंग टू बिटवीन सनराइजर्स हैदराबाद एंड केकेआर, और जो होगा चेन्नई के ग्राउंड में। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ whom you are supporting. Are you supporting KKR और you are supporting सनराइजर्स हैदराबाद? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, देखते हैं कौन कौन 26 मई को ये बात सही होती है और किसकी टीम जीतती है। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके जरूर बताइएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। रिसेंटली द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ठीक है, इसने लॉन्च किया है एक कैंपेन जिसका नाम है लेट्स मूव इंडिया कैंपेन इन कोलैबोरेशन विथ विच फाउंडेशन? किस फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन के साथ लेट्स मूव इंडिया कैंपेन लॉन्च किया? एक डिजिटल कैंपेन है, याद रखिए मैं बता रहा हूँ कैंपेन में क्या करना है, बट पहले किस फाउंडेशन के साथ कोलैब करके लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज ए एंड बी बोथ। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ कोलैब किया गया और रिलायंस फाउंडेशन के साथ कोलैब करके इसको लॉन्च किया गया है। इसमें है क्या? एक डिजिटल कैंपेन है। याद रखिए, आपको पता हो इस बार का ओलंपिक्स जो है वो पेरिस में होने वाला है। ओके तो इस कैंपेन में याद रखिएगा आप कैची डांस स्टेप, हीरो ट्रिब्यूट्स, है ना, जो इंडियन के लोकल गेम्स है, स्पोर्ट्स है, उन सब का मतलब आप कुछ भी यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन जो होते हैं इन सब चीज़ों के, स्पोर्ट्स में होता है ना, अलग अलग लोग अपना स्टाइल बनाते हैं, वो सब आप कर सकते हो। ओके और टैग कर सकते हो यहाँ पर, याद रखिए ये जो कैंपेन है। ओके तो ये अभी कैंपेन जो है वो रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक याद रखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। ओके विद द हेल्प ऑफ विद कोलैबोरेशन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन एंड अभिनव बिंद्रा
फाउंडेशन। ओके, और ओलंपिक्स का हो रहा है वो याद रखिएगा 26 जुलाई से आई थिंक ओलंपिक स्टार्ट है पेरिस में। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बने होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम के लिए जो मैंने आपको बताए और आपने याद भी किए होंगे। ये सारी चीज़ आपको इस बुकलेट में ही मिल जाएगी, याद रखिएगा। एक बुकलेट लो और लाइफ को अपना एकदम आराम से कर लो, क्योंकि सारी करंट अफेयर्स आपको इस बुकलेट में मिलेगी। लेट मत करो, याद रखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये बुकलेट आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ साथ आपको मैं इतने सारे बेनिफिट्स दूंगा कि आपको कभी जिंदगी में करंट अफेयर्स की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, पुरानी करंट अफेयर्स, न्यू करंट अफेयर्स सब कुछ मिलेगा A to Z विद स्टैटिक जीके। सारे यूट्यूब लेक्चर्स रहेंगे, तो तुरंत आप व्हाट्सएप में नंबर दिया हुआ है, पिंग करो और इसका जो ऑफर कॉस्ट है वो लेके आप इस नोट्स को ले सकते हो। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। प्लस जो लोग एप्लीकेशन से लेना चाहते हैं आप एप्लीकेशन से भी ले सकते हो। एप्लीकेशन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी एप्लीकेशन में, आपको वहाँ पर मेरे नोट्स मिल जाएंगे। आपको स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी है वो भी आप वहाँ पर ले सकते हो। मेरे अपडेटेड नोट्स लॉन्च हुए अभी, आपने देखा होगा। आप व्हाट्सएप करिए, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। एप्लीकेशन से भी आप बाय कर सकते हैं, एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस। तो लेट मत करिए, ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये बुकलेट भी मिलेगी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, याद है यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, अभी आपका एग्जाम होने वाला है जून में, इस वाला नहीं दे रहे हो आगे वाला देने वाले हो, याद रखिएगा। तो आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको यूपीएससी प्री प्लस मेंस की क्लासेस मिलेंगी, आपको इसके नोट्स मिलेंगे, A to Z एवरीथिंग वुड बी गिवन। ओके, और याद रखिएगा ये बुकलेट आपको, आप किसी भी कोने में हो, आपको विद इन 2 मिनट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इजीली पढ़ो और एग्जाम को क्रैक करो। ओके, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें सारे कोर्सेज के लिए, जनरल स्टडीज के भी कोर्सेज चाहिए आपको, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब भी आपको मेरे एप्लीकेशन में मिलेगा। तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, क्योंकि हमारे ऐसे लेक्चर्स आते रहते हैं और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डेली करंट अफेयर्स आपको हेल्प करेंगे। डेली आप अगर 20-25 मिनट्स अगर आप देते हैं अपना, तो आपकी करंट अफेयर्स कंसोलिडेट होगी और वीकली में आप पढ़ने के बाद इसको सॉलिड कर सकते हैं। ओके, तो जरूर आप वीडियो को लाइक जरूर करें, प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। जितना आप शेयर करेंगे मैं ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जहां पर आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अब चलते हैं यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।